नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सन्नी और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है कि हम ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, अपने सी लैंग्वेज के अंदर उसको कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात आता है सबसे पहला क्लासिफिकेशन का। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज। राइट दोस्तों, ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। राइट, सेकंड क्लासिफिकेशन कौन है दोस्तों, देखिए विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज। राइट, ये हमारा दूसरा है दोस्तों। जो थर्ड है दोस्तों वो कौन सा है, विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज। राइट, ये हमारा तीसरा हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट है दोस्तों, फोर्थ क्लासिफिकेशन आपका दोस्तों है नो आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज। राइट, तो दोस्तों ये तो हमारा क्लासिफिकेशंस है। राइट, तो दोस्तों इन क्लासिफिकेशंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा दोस्तों कि आप फंक्शन जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। राइट, तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ है क्या कि आपका जो क्वेश्चन अराइज हुआ है कि व्हाट इज फंक्शन, तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन से पहले फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन। तो दोस्तों पता होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल पता होगा, और जो नए हैं उनको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, it is taking input, after processing the input it will produce that output। राइट, आप देख रहे हैं दोस्तों कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दोस्तों ये कह रहा है कि फंक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है ये सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस का होता है। ठीक है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी को फंक्शन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये एक चीज़ लिखा है, इट इज़ टेकिंग इनपुट, मतलब जो भी इनपुट लेता है, जो भी हम इनपुट करवाते हैं, उस इनपुट को क्या करता है, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस करने के बाद ठीक है, इट विल प्रोड्यूस दैट आउटपुट। फिर जो हमारा इनपुट है उनका क्या करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट को प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। राइट, ओके दोस्तों, तो ये हमारा आउटपुट हुआ। लेकिन जो दोस्तों आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स देख रहे हैं, रिटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि आर्गुमेंट्स होता क्या है और ये रिटर्न क्या होता है दोस्तों। तो इससे घबराए नहीं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपका जो आर्गुमेंट्स होता है इसी को हम यहाँ पर इनपुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनपुट कहते हैं। यानी हमारा जो आर्गुमेंट्स होता है यहाँ पर ये इनपुट के लिए यूज़ होता है हमारा। ठीक है ना, फंक्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, और बात है दोस्तों यहाँ पर कि जो आपका रिटर्न है दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न, तो इस रिटर्न को क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट। राइट, तो दोस्तों अभी तो मैं फिलहाल आपको इतना ही बताऊंगा कि जो आर्गुमेंट्स को कहते हैं इनपुट और रिटर्न को कहते हैं आउटपुट। राइट, ओके दोस्तों, मैं अभी बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो बाउंस होने लगेगा। राइट, तो दोस्तों मैं जब आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और जो मैं आपको एक जो डेमो करवाऊंगा, ठीक है ना, प्रोग्राम का, तो आपको उससे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। राइट, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा बात आता है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा पहला, वो नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज है। राइट, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, तो दोस्तों चलिए हम उसकी शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वह है नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका आपको सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा, सिंटेक्स क्या होता है इसका। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सिंटेक्स जो है ये रिटर्न टाइप। ठीक है दोस्तों, रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं इसका। ठीक है, फंक्शन का जो हमारा डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है दोस्तों। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों फंक्शन का नेम लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, फंक्शन का नेम लिखने के बाद दोस्तों पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। राइट, पैरामीटर को दोस्तों यहाँ पर पैरामीटर को आप आर्गुमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट बोल सकते हैं या फिर पैरामीटर लिस्ट बोल सकते हैं। राइट, तो दोस्तों ज़्यादातर हम आर्गुमेंट्स ही यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, जब हम करते हैं तो उसको आर्गुमेंट्स ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये हमारा एक डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है दोस्तों। ठीक है,
तो आपको दोस्तों ये जो नो आर्गुमेंट्स है, नो रिटर्न वैल्यूज है, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक बॉक्स यहाँ पर मैंने क्रिएट किया और इसमें मैंने एक क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया दोस्तों। ये देखिए फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो मैंने बोला दोस्तों यहाँ पर जो पैरामीटर लिस्ट होता है, यानी जो पैरामीटर है, पैरामीटर को आर्गुमेंट बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि नो आर्गुमेंट, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा नो, राइट। ओके, फिर दोस्तों जो बोल रहा है यहाँ पे नो रिटर्न, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिटर्न टाइप है। ठीक है, रिटर्न टाइप, तो मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों नो। नो बोल रहा है नो रिटर्न वैल्यूज, तो नो, मैंने नो लिखा। लेकिन जो ये फंक्शन नेम है दोस्तों, तो यहाँ पे फंक्शन नेम मैंने लिख दिया है सम, राइट। ये हमारा फंक्शन का नेम है सम। ठीक है दोस्तों, तो बट लेकिन दोस्तों जो आप यहाँ पे नो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारा जो सी लैंग्वेज होता है दोस्तों, सी लैंग्वेज के अंदर नो को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नो को क्या कहते हैं, नो मतलब आप जानते हैं नथिंग होता है, नो मतलब कुछ भी नहीं। तो कुछ भी को हम सी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी नहीं को मतलब क्या लिखते हैं, नथिंग। तो नथिंग का मतलब हो क्या, वॉइड, राइट। हम वॉइड लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, राइट। वॉइड मतलब नथिंग होता है दोस्तों। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे जो नो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी वॉइड लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आपका वॉइड आ गया, मतलब नथिंग। ठीक है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, हम बस रिप्लेस किए हैं, ठीक है ना, कि सी लैंग्वेज के अंदर नो को हम वॉइड लिखते हैं, राइट। ओके दोस्तों, तो ये हमने डिक्लेयर करने के बाद दोस्तों एक मैंने मेन फंक्शन लिया है। ठीक है, मेन फंक्शन लेने के बाद दोस्तों मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये देखिए मैंने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, CLR SCR यूज़ किया दोस्तों। ठीक है, अब ये हमारा जो इनपुट है, जो हमारा पैरामीटर लिस्ट है, जो नो आर्गुमेंट्स है, तो हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फंक्शन को कॉल करेंगे दोस्तों। जो हमारा सम फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया, राइट। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद दोस्तों मैंने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया दोस्तों, राइट। हमारा इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ना ही कोई आर्गुमेंट्स रिटर्न हो रहा है, कोई हमारा वैल्यू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, उससे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं ना दोस्तों, तो हमारा कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ओके। और दोस्तों बात आती है यहाँ पे जो नो आर्गुमेंट्स, तो हमने इसमें आर्गुमेंट्स भी पास नहीं करा है इसमें। सम जो आपको पता है दोस्तों, जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, तो फंक्शन कॉल करने के बाद हमें आर्गुमेंट्स को पास कराना होता है। तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं करवाएं, है ना, हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं करवाया। तो मैंने अब यहाँ पर क्या किया, हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया खत्म, सेकेंड वाला भी पार्ट हमने खत्म कर लिया फंक्शन का। अब थर्ड पार्ट है दोस्तों फंक्शन डिफिनेशन। हमने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया, कॉल करने के बाद लास्ट पार्ट होता है दोस्तों फंक्शन डिफाइन करना, राइट। तो ये दोस्तों ये हमारा फंक्शन डिफिनेशन है, ये वाला चीज़। ठीक है, ये मैंने फंक्शन डिफिनेशन किया, मतलब इसमें मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, राइट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें कोडिंग क्या किया दोस्तों, देखिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कोडिंग क्या किया, इंटीजर टाइप का मैंने A, B और C लिया, राइट। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, मैंने डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के बाद मैंने कैलकुलेशन कराया दोस्तों, क्या चीज़, ये देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन कराने से पहले मैंने यूज़र इनपुट नहीं कराया है, मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज किया है ना। वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, B का वैल्यू यहाँ पर 10 दे दिया, राइट। हमने ये इनिशियलाइज कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें आगे स्पेस नहीं होने के कारण हम अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने एक और डब्बा बनाया यहाँ पर। डब्बा बनाने के बाद दोस्तों मैंने इसमें क्या किया कि मैंने और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्या किया दोस्तों, देखिए C इज इक्वल टू A प्लस B। मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, जो हमारा A और B का वैल्यू है दोस्तों, उनको सम कराकर उनका रिजल्ट को मैंने C के अंदर स्टोर कराया। स्टोर कराने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर किया प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d। हमारा जो कि इंटीजर टाइप का है, तो हमने %d यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर C को प्रिंट कराया है इसके जगह पर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर जो C में स्टोर हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। दोस्तों मैंने लास्ट में यहाँ पर यूज़ किया गेट ch का, हमारा प्रोग्राम को होल्ड कराने के लिए, है ना। एग्जीक्यूशन होने के बाद होल्ड हो गया दोस्तों। होल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया।
ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट इसको क्लोज करने के लिए जो हमारा डिफिनेशन वाला पार्ट है। ये चीज़ मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको प्रोग्राम बताया दोस्तों, राइट। तो दोस्तों ये चीज़ आपने एग्जाम्पल से समझा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं इसको आपको क्या करूँगा कि टर्बो पे जाके अपना मैं इसको कंपाइलर में इसको रन कराऊंगा दोस्तों, ठीक है, इसी प्रोग्राम को, राइट। तो आपको पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने टर्बो के ऊपर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने टर्बो को ओपन कर दिया दोस्तों, राइट। टर्बो को ओपन करने के बाद दोस्तों हम आते हैं साइड में आने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर कि एक न्यू फाइल लिया दोस्तों। न्यू फाइल ओपन करने के बाद तो मैंने क्या किया, इंक्लूड। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड stdio.h लेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर वही यहाँ पर जो इंक्लूड conio.h लिया, राइट दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया दोस्तों, यहाँ पर वॉइड टाइप का, यानी हमारा जो नो आर्गुमेंट नो रिटर्न है, राइट। तो हमारा जो रिटर्न टाइप है नथिंग है, तो हमने वॉइड यूज़ किया, राइट। ओके, अब बात करते हैं हमारा फंक्शन नेम। तो फंक्शन का नेम सम रहा, ठीक है। और सम के बाद जो हमारा जो पैरेंथेसिस होता है दोस्तों, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं। तो जो हमारा पैरामीटर लिस्ट है दोस्तों उनको आर्गुमेंट बोलते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे नो आर्गुमेंट भी जो हम अभी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, नो आर्गुमेंट, ठीक है, एंड नो रिटर्न का कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, नो रिटर्न, नो मतलब नो के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉइड का यूज़ किया, राइट, वॉइड, है ना दोस्तों। फिर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। ये चीज़ हमारा डिक्लेयर हो गया दोस्तों, मतलब नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न, राइट। ओके दोस्तों, अब बात आता है हमारा जो मेन फंक्शन है, राइट। मेन फंक्शन मैंने लिखा, मेन फंक्शन के अंदर दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो हमारा फंक्शन है इसको मैंने सबसे पहले CLR कर लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है सम, इसको मैंने कॉल किया। कॉलिंग कैसे करते हैं दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर जो फंक्शन दिख रहा है उसको यहाँ पे कॉल करते हैं और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो आर्गुमेंट्स है वो पास कराते हैं। तो हम यहाँ पे जो अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हमें नो आर्गुमेंट्स करना है, तो हमें कोई आर्गुमेंट्स को पास नहीं कराना है, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, है ना दोस्तों। इसको मैंने इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया, मैंने सेमीकोलन लगा दिया दोस्तों, सेमीकोलन लगा दिया, यानी हमारा फंक्शन कॉल हो गया, राइट। ओके दोस्तों, अब बात आता है यहाँ पर कि अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। मेन फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, राइट। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया डिक्लेरेशन का, हमारा मेन फंक्शन भी हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफिनेशन पार्ट है हमारा, ये थर्ड पार्ट है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर वॉइड टाइप का मैंने यहाँ पर ये जो हमारा सेम मैं वैसा ही उतार रहा हूँ, वॉइड रिटर्न किया दोस्तों। उसके बाद सम, रिटर्न टाइप वॉइड है यहाँ पर, फिर सम, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी जो हमारा है वो भी यहाँ पर वॉइड है, राइट। ओके, तो वॉइड है दोस्तों। वॉइड होने के बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं करेंगे, फंक्शन डिफाइन करते वक्त सेमीकोलन का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अब बात आता है हमारा कोडिंग का। इसमें हम वो सारे इंस्ट्रक्शंस कोड ब्लॉक, ठीक है, हम इसको यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर टाइप का A, B और C वेरिएबल लिया दोस्तों, जो कि मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया A = 10, ठीक है, और B = मैंने क्या किया यहाँ पर B = 20 कर दिया, राइट, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ करने के बाद मैंने क्या किया दोस्तों, जो मैंने A और B को मैंने प्लस कराया दोस्तों। प्लस कराने के बाद यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर पहले नहीं लगाऊंगा, पहले मैं क्या करूँगा, C में इसको स्टोर करा दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर लगा करके, राइट। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अब ये हम यहाँ पे printf कराएंगे, राइट, printf करा देंगे। printf कराने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे करना है कि sum इज इक्वल टू यहाँ पर %d, राइट। %d होने के बाद हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, c का वैल्यू प्रिंट कराना है, मैंने लिखा c, राइट। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर गेट cs यूज़ किया दोस्तों स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, राइट। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हुआ दोस्तों। तो मैंने इसको क्या किया दोस्तों, पहले कंपाइल कराया Alt+F9 से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वार्निंग आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वार्निंग आ रहा है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ये जब भी आपका क्या होगा प्रोग्राम फिर भी आपका ये
एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने ए और बी को क्या किया है, सम कराया है, राइट। ए और बी को हमने सम कराया है, तो सम कराया तो ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 होने की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो सम इज इक्वल टू 13 आ रहा है, राइट। तो जब हमने इसको कंपाइल कराया Alt प्लस F9 से तो वार्निंग 1 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वार्निंग 1 क्यों आ रहा है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो आपका यहाँ पर जो मेन फंक्शन है दोस्तों, है ना, तो रिटर्न आप क्या करा रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं आप, है ना। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो हमारा फंक्शन से पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, है ना, जो मेन फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन से पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप हमारा वही टाइप का है ना, नथिंग, हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। हमने जो डिफिनेशन हमने जो यहाँ पर क्लियर किया है इसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तो रिटर्न नहीं करा रहे तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। अब मैं इसको कंपाइल कराऊंगा दोस्तों Alt प्लस F9 से, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्निंग 0 आ रहा है, राइट। यहाँ पे वार्निंग 0 आ रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप वॉइड लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें टर्बो जो हमारा सी है दोस्तों, इसमें हमारा एरर आ जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे कंपाइलर हैं उनमें नहीं आता है, ठीक है ना, जैसे कोड ब्लॉक हो गया है ना, तो देव C++ हो गया, इस टाइप के कंपाइलर में नहीं होता है ऐसा इशू, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे वॉइड लगा सकते हैं, राइट दोस्तों। और एक आपको यहाँ पर चीज़ दिखाने वाला हूँ, वॉइड का मतलब होता है दोस्तों नथिंग, राइट। तो वॉइड को मैं अगर यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ तो भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे कंपाइल भी कराया, कोई एरर नहीं हुआ, राइट। मतलब यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, है ना। वॉइड मतलब नथिंग हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। वॉइड लिख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शनल होता है, आप यहाँ से भी वॉइड को हटा सकते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट किया, हट गया। मैंने कंपाइल कराया दोस्तों, कोई एरर नहीं आ रहा है ना। Alt प्लस F9 से इसको रन कराऊंगा, स्मूथली रन हो गया, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं वॉइड हटाता हूँ, है ना, यहाँ पर अगर मैं वॉइड हटाता हूँ दोस्तों, तो एक यहाँ पर एरर जनरेट हो गया, है ना। तो एरर जनरेट हो गया तो दोस्तों उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोग्राम फिर भी रन होगा। बट लेकिन मैंने आपको बताया इस जो हमारा कंपाइलर होता है टर्बो सी, इसमें ये इशू आता है, बाकी अदर में नहीं आता है, राइट। तो हम यहाँ पे वॉइड कर देते हैं, ओके। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम रहा दोस्तों। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने कोई भी यहाँ से आर्गुमेंट पास नहीं कराया, जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ से आर्गुमेंट पास कराते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया, यानी आर्गुमेंट पास कराने का मतलब हमने कोई इनपुट नहीं दिया, है ना, कोई इनपुट कुछ भी नहीं करवाया हमने, ठीक है। इनपुट नहीं करवाने की वजह से जो हमारा फंक्शन डिफिनेशन का पार्ट है दोस्तों, हमने सब चीज़ उसी में किया है, राइट। तो यहाँ पर ना ही वैल्यू रिटर्न हो रहा है और ना ही आर्गुमेंट पास हो रहा है, राइट। तो इसीलिए इस क्लासिफिकेशन का नाम दोस्तों नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न है दोस्तों, राइट। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया दोस्तों, राइट। ये हमारा क्लियर हो चुका है दोस्तों, नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज। मैंने आपको डेमो करके दिखाया दोस्तों प्रोग्राम का, राइट। अब बात करते हैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दोस्तों, उस पर बात करेंगे दोस्तों, राइट। तो दोस्तों सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है दोस्तों, ये देखिए, विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज, विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज, राइट। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इसका भी सिंटेक्स तो सेम है दोस्तों, है ना, ये तो सेम होता है सिंटेक्स, ठीक है। ये सारे फंक्शंस के जितने भी डिक्लेरेशन का जो पार्ट है दोस्तों, उसका सिंटेक्स यही होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा पैरामीटर है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा दोस्तों, और उसमें मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न। सब चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा दोस्तों, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कोडिंग स्टार्ट किया, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया यहाँ पर, राइट। वॉइड टाइप का फंक्शन है दोस्तों, क्यों, यहाँ पे बोला है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज। तो दोस्तों विद आर्गुमेंट्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमें इसमें आर्गुमेंट पास कराने हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आर्गुमेंट्स, यहाँ पर आपको पता है कि जो पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन का नेम लिखें। फंक्शन मैंने नेम लिया दोस्तों, फंक्शन का नेम करने के बाद ये फंक्शन नेम मैंने लिख दिया। उसके बाद रिटर्न टाइप है दोस्तों, रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे, नो रिटर्न वैल्यूज। तो नो रिटर्न के लिए हम वॉइड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट। तो हमने यहाँ पे वॉइड लिखा।
अब बात आता है दोस्तों विद आर्गुमेंट्स, तो हमें यहाँ पर नो आर्गुमेंट्स तो है नहीं, है ना, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते थे, लेकिन विद आर्गुमेंट्स बोल रहा है तो हमें यहाँ पर आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर करना होगा दोस्तों। ठीक है, कि किस टाइप का आप आर्गुमेंट्स को यहाँ पे पास कराना चाहते हैं, किस टाइप का डिक्लेयर करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है दोस्तों सम, उसमें 2 इंटीजर टाइप का वैल्यू को पास कराया जा सकता है। ठीक है ना, अदरवाइज आप फ्लोट टाइप का करोगे तो नहीं लेगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा इंट हटा करके, है ना दोस्तों। तो कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे आगे, लेकिन अभी हमारा जो मोटिव है वो आपका जो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसको समझाना है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मैंने फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट किया, राइट। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कोड लिखा इंट ए और बी। मैंने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल्स डिक्लेयर किया मैंने इंटीजर टाइप के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर आर्गुमेंट्स क्या कराना है, इंटीजर टाइप के ही पास कराना है, राइट। तो हमने इंटीजर टाइप का ए और बी लिया, इनका मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किया दोस्तों। इनिशियलाइज किया मतलब ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20, राइट दोस्तों। ये आप यूज़र इनपुट भी करा सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको मैंने बताया था, बहुत पहले बताया था, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर CLR SCR का यूज़ किए दोस्तों। करने के बाद दोस्तों मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन को कॉल करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें आर्गूमेंट पास कराया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विद आर्गूमेंट्स, तो हमें आर्गूमेंट्स यहाँ पर क्या पास कराना है, हमें ए और बी, राइट। ए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को पास कराना है, यानी ए का जो वैल्यू 10 है वो पास होगा, बी का वैल्यू जो 20 है वो पास होगा, राइट। यानी यहाँ पर ये जो आपका जो सम दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ये सम का जो पैरेंथेसिस के अंदर जो आपका किस टाइप का पैरामीटर लिस्ट है, इंटीजर टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है ना, और ये वैल्यू भी दोनों इंटीजर टाइप के हैं, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर ए और बी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोस्तों फ्लोट टाइप का होता, अगर यहाँ लेते तो एरर हो जाता, राइट। ओके, तो दोस्तों अब बात आती है, ये हमारा कोड हो गया, राइट। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, राइट। यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, राइट। बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने इसको कंटिन्यू किया दोस्तों। कंटिन्यू करता हूँ इसके आगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन पार्ट स्टार्ट किया, राइट। मैंने क्या किया दोस्तों, वॉइड टाइप का ये जो मैंने ये सेम चीज़ लिखा है दोस्तों, वॉइड सम, ठीक है, और ये इंट और इंट भी दिख रहा है, ये सेम एज चीज़ है दोस्तों, बस इसमें सेमी कॉलन नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है। बट लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए आप दोस्तों, जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है उसमें आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं भी करते हैं तो चल जाता है, वो ऑप्शनल होता है। लेकिन जो आपका डिफाइन करते वक्त दोस्तों उसमें जो हमारा पैरामीटर्स लिस्ट होता है, ठीक है ना, तो उनके साथ हमें ये चीज़ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना कंपलसरी हो जाता है, राइट। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक्स और वाई डिक्लेयर किया, राइट। ओके, आप यहाँ पर ए और बी भी ले सकते थे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई इशू जनरेट नहीं होगा, राइट। ओके, तो दोस्तों मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक कोडिंग लिखा, जैसे इंटीजर टाइप का मैंने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया। करने के बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सी के अंदर x प्लस वाई को जो सम करा करके उसके रिजल्ट को मैंने सी में स्टोर कराया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, नो रिटर्न बोल रहा है, राइट, कोई रिटर्न बोल रहा है नहीं होना है, ठीक है। तो रिटर्न नहीं होना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट एफ करा दिया, इस सी को मैंने यहीं पर प्रिंट करा दिया और गेट सी एच लगा करके मैंने इस स्क्रीन को यहीं पर होल्ड कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। मैंने क्या किया, स्क्रीन को मैंने यहीं पर होल्ड कर दिया, राइट। और दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कि कोई रिटर्न यहाँ पे गया नहीं है, तो ये होल्ड जाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, अब ये हमारा आउटपुट दे दिया, राइट। तो चलिए दोस्तों हम अपने टर्बो सी के ऊपर चलते हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम टर्बो सी पर आ गए, राइट। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पर जो आपका जो नो रिटर्न दिख रहा है आपको, जो यहाँ हमारा जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर देखिए यहाँ जो आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है, नो रिटर्न वैल्यू, राइट। तो दोस्तों नो रिटर्न वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो यानी वॉइड होगा यहाँ पे, राइट। बट आर्गुमेंट पास हो रहा है दोस्तों, तो हमें आर्गुमेंट किस टाइप का पास कराना है, इंटीजर टाइप के 2
राइट। इंटीजर टाइप के दो आर्गुमेंट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया मैंने, यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। इस पैरामीटर के थ्रू अब हमें क्या करना है दोस्तों कि जो हमारा ये यहाँ पर रिटर्न होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको ब्लैंक यहाँ पर वैसे ही आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर वॉइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, अब बात आता है दोस्तों इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर क्या करना है दोस्तों कि इंटीजर टाइप के मैंने a और b वेरिएबल लिया, डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद मैंने उनके वैल्यू को इनिशियलाइज किया दोस्तों, राइट। इनिशियलाइज मैंने क्या किया देखिए, b इज इक्वल टू 10 कर दिया, b 20 कर दिया, राइट। यहाँ पर मैंने b इज इक्वल टू 20 किया, 20 हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों CLR SCR का यूज़ किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने ये जो सम है हमारा, इस फंक्शन को कॉल किया। अब इस फंक्शन के अंदर मेरे को आर्गुमेंट पास कराना है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो क्लासिफिकेशन है विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, राइट। तो हमने इसमें आर्गुमेंट पास कराना है। तो आर्गुमेंट का पास मतलब हमारा एक प्रकार का वो इनपुट हुआ, राइट। तो हमने इनपुट किया a और b, राइट। हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया a और b, ठीक है। अब इनके वैल्यू को क्या करेगा दोस्तों, वो पास करेगा, है ना दोस्तों। उनके वैल्यूज को पास करेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट, इससे मैंने एज इट इज यहाँ पर करने के बाद मैंने इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कर दिया, जैसे x है, ठीक है। और मैंने इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पर y ले लिया, राइट। लेने के बाद दोस्तों अब क्या कर रहा है कि ये चीज़ ये जो आपका वैल्यूज दिख रहा है यहाँ पर, जो a और b है, इसको क्या किया इसने, जो इनपुट है ये पास करा रहा है। तो आपका पास किस में कराता है दोस्तों, वो पास करता है डेफिनेशन में। जो हमारा डेफिनेशन पार्ट है वहाँ पे पास होता है। यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हुआ, उसमें इनपुट हमने डाला a और b, ठीक है। और a b इनपुट डालने के बाद उनको पास किया, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर। यानी आपका जो वैल्यू है a का वैल्यू पास कर दिया x पे और b का वैल्यू पास कर दिया y पे, राइट। पास हो गया दोस्तों, है ना। पास करने के बाद दोस्तों यानी यहाँ से इनपुट चला गया, है ना। इनपुट यहाँ चला गया, पास हो गया। अब यहाँ पर आ चुका है, इनपुट जैसे ही डाला वो इस पे आ गया, राइट। इस पे आने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन चीज को हम क्या करेंगे कि इंटीजर टाइप का जो आपका यहाँ पर एक मैं c नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। इससे देखिएगा क्या फायदा होगा दोस्तों, आप ये चीज देखिएगा। मैंने इनको क्या किया, डिलीट कर दिया, राइट। और मैंने डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया दोस्तों, डिलीट करने के बाद जो हमारा x और y है दोस्तों, मैंने क्या किया, उनको प्लस किया, x प्लस y। और इनका जो वैल्यूज है दोस्तों, जो इनका रिजल्ट आया है उसको मैंने c में स्टोर करा दिया असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, राइट। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d और c का वैल्यू यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया, गेट स्विच हो गया। मतलब इससे पहले वाला जो हमारा प्रोग्राम था दोस्तों, उसमें हमारा ये जो हमारा मेन फंक्शन है दोस्तों, इससे हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया था, मतलब कोई इनपुट नहीं दिया था दोस्तों, है ना। इनपुट हमने यहाँ पर a और b दिया है, फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे a और b इनपुट डाला है, राइट। इनपुट डालने के बाद दोस्तों हमारा ये इसको पास हुआ है, इनका वैल्यू x पे आ गया, a का वैल्यू x पे आ गया, b का वैल्यू y पे आ गया। अब इनका कैलकुलेशन हुआ है दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद हमें c का आउटपुट दिया है, राइट। तो दोस्तों देखिए मैं इसको पहले कंपाइल कराऊंगा Alt+F9 से। तो देखिए दोस्तों हमारा वार्निंग बिल्कुल 0 आ रहा है, कोई एरर भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, वार्निंग भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यानी हमारा ये जो प्रोग्राम है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था दोस्तों, Ctrl+F9 करके मैंने प्रेस किया, रन हो गया दोस्तों। देखिए सम इज इक्वल टू 30 हो गया दोस्तों, राइट। तो दोस्तों कितना मतलब इजी वे में मतलब ये हो पा रहा है ना, ज़्यादा कठिन भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप भी ये कर सकते हैं दोस्तों, आप ट्राई कीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। मैं आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करा रहा हूँ, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, कोई चीज़ स्किप भी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो मैं एक बार और दोबारा बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया दोस्तों, ये चीज़ देखिए, विद आर्गुमेंट्स नो रिटर्न। तो दोस्तों हम इस प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक है। इस पे आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये हम टर्बो सी के ऊपर आ चुके हैं। तो विद आर्गुमेंट्स नो रिटर्न, तो यानी आर्गुमेंट्स का मतलब होता है इनपुट, राइट। तो ये जो आर्गुमेंट्स है दोस्तों ये इनपुट है, ठीक है ना। ये आर्गुमेंट्स जो a और b है इनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो ये हमने इनपुट किया है तो वो क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमारा फंक्शन है
इसने पास किया है इस डेफिनेशन पार्ट में सम को। इनका वैल्यू क्या क्या दोस्तों, ये भी इंटीजर टाइप का ही लेगा। यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो उसी टाइप का यहाँ पर वैल्यू को लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर टाइप का हमारा डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। और ए का जो वैल्यू हो एक्स पे स्टोर हो गया, बी का वैल्यू वाई पे स्टोर हो गया। उसके हिसाब से अब क्या हुआ, मैंने एक इंट नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है। इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल सी लिया, ठीक है। इसको करने के बाद मैंने x प्लस वाई किया दोस्तों। x प्लस वाई करने के बाद मैंने सी में स्टोर कराया। उसके बाद ये यहाँ पर रिजल्ट हमें शो कर दिया दोस्तों 30, राइट। ये हमारा था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है दोस्तों, विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज, राइट। ओके दोस्तों, तो आपको पता है कि जो बात आती है सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स तो आपको पता है दोस्तों फंक्शन का क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर को दोस्तों आपको पता है आर्गुमेंट्स, मैं हर क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैरामीटर है दोस्तों उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया दोस्तों। बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों मैंने इसमें क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया। ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया दोस्तों। मतलब ये फंक्शन डिक्लेयर क्या हुआ दोस्तों, इस फंक्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है। और इसको भी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसमें क्या बोल रहा है, विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज। बोल रहा है कि आर्गुमेंट्स भी पास होगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा, है ना, विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न। तो दोस्तों बात आता है रिटर्न टाइप का। तो रिटर्न टाइप मतलब विद रिटर्न वैल्यू। तो वैल्यू जो होगा दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू किस टाइप का करने वाला है, राइट। कि कैर टाइप का करने वाला है, फ्लोट टाइप का करने वाला है, राइट। और उसके बाद दोस्तों रिटर्न क्या चीज़, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो दोस्तों जो हमारा रिटर्न किया वो इंटीजर टाइप का किया। रिटर्न मैं इंटीजर टाइप का कराने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा है। अगर आप फ्लोट का कराएंगे तो आपको यहाँ फ्लोट लिखना पड़ेगा। कैर का अगर वैल्यू रिटर्न कराएंगे कैर टाइप का, ठीक है, तो आपको कैर करना पड़ेगा दोस्तों। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप मैंने इंट लिया, ठीक है। फंक्शन का नेम सम है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी लिखा है, मतलब आपका पैरामीटर लिस्ट। मतलब इस पैरामीटर जो लिस्ट है दोस्तों, इसमें मैंने ये चीज़ डिक्लेयर किया है कि इंटीजर टाइप का 2 वैल्यू ही ये पास करा पाएगा, राइट। इंटीजर टाइप का 2 वैल्यू ही ये लेगा, ठीक है ना। अगर आप दोस्तों यहाँ पर अगर इंट एक और कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हो, ठीक है, सेपरेट करने के बाद इंट करते हो तो आपका 3 इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करा सकता है। इवन आप यहाँ पर दोस्तों फ्लोट का भी करा सकते हैं, कैर का भी करा सकते हैं। बट लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, आप पास वैसे ही कराइएगा जैसे आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। ये सीक्वेंस वाइज कराना दोस्तों, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, मेन फंक्शन में गए हम, ठीक है। मेन फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इंट मेन लिया है दोस्तों, ठीक है। मतलब हमारा जो वैल्यूज रिटर्न होने वाला है इंटीजर टाइप का, ठीक है ना। तो वो इंटीजर टाइप का वैल्यू लेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट का यूज़ किया। कोई बात नहीं दोस्तों, आप समझ जाइएगा, टेंशन ना लीजिए, घबराइए मत। मैं आपको डेमो प्रोग्राम करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया, क्या चीज़ देखिए, इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और बी। इनका वैल्यूज़ को मैं यहीं पे इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि बोल रहा है विद आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। तो मेरे को आर्गुमेंट पासेस कराने हैं, तो आप यहाँ पे प्रिंटएफ स्कैनएफ भी करवा सकते हैं यूज़र इनपुट के थ्रू, ठीक है ना। यूज़र इनपुट करवा सकते हैं, तो मैंने यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। यहीं पर इनिशियलाइज किया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमारा रिजल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्यों पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा, तो दोस्तों वो चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया, ए का वैल्यूज़ मैंने 10 लिया और बी का वैल्यू 20 लिया, राइट, है ना दोस्तों। ए का मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद दोस्तों मैंने अब क्या किया, यहाँ पर CLR SCR का यूज़ किया। अभी हम टर्बो सी के अंदर करेंगे, इसलिए CLR SCR का हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के बाद जो मैंने ये जो रिजल्ट लिया है दोस्तों, अब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों लिया। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअल मैंने लिया ये है
कि जो हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। कॉल करने के बाद उसमें इनपुट दिया है दोस्तों, है ना। इनपुट मतलब आर्गुमेंट्स पासेस कराया हमने, पास कराया दोस्तों। पास कराने के बाद दोस्तों अब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको रिजल्ट के बारे में अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, अभी आपको पता चलेगा। देखिए मैंने इसको क्या किया कि अब इतना चीज़ होने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंटफ किया। प्रिंटफ करने के बाद दोस्तों अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि सम इज इक्वल टू %d और जो रिजल्ट का वैल्यू है मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है, राइट। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसका वैल्यू जो है ना वो रिजल्ट में स्टोर हुआ है और यहाँ पर प्रिंट करा रहा है, राइट। बात वही है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर अभी इसी में बताऊंगा, ठीक है ना, आप देखते रहिए। फिर मैंने गेटसीएस का यूज़ किया, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसको होल्ड करने के लिए कैरेक्टर को। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद दोस्तों अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी डिफिनेशन हमारा तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है दोस्तों कौन सा है, फंक्शन को डिफाइन करना। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों अब मैं कंटिन्यू करूँगा फंक्शन डिफिनेशन पार्ट। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि इंटीजर सम मतलब एज इट इज़ है दोस्तों, बट लेकिन इंटीजर टाइप का ये जो हमारा पैरामीटर्स है उसके साथ हमने वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करना बहुत कंपलसरी होता है दोस्तों हमारा डिफिनेशन पार्ट के अंदर, राइट। ओके तो दोस्तों हम अब इसमें कोडिंग करने वाले हैं, मतलब प्रोसेस कराओ, जैसे कि ये चीज़ हमने कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब हम डिफिनेशन पार्ट में हम क्या करते हैं, डिफिनेशन पार्ट क्या होता है दोस्तों, डिफिनेशन पार्ट मतलब ये होता है कि हम उसमें जो हम प्रोसेस कराने वाले हैं उस प्रोसेस का कोडिंग हम क्या करते हैं, डिफिनेशन पार्ट के अंदर करते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, ओके तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा, मतलब कि इंटीजर टाइप का मैंने एक सी वेरिएबल लिया है। वेरिएबल मैंने क्यों लिया है दोस्तों अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो सी वेरिएबल है उसका मैंने x और y को सम करके उसका रिजल्ट को c में स्टोर कराया है, राइट। ओके तो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न c कर रहा हूँ, राइट। ये जो आपको c का जो वैल्यू है दोस्तों मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, उसको रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो c का वैल्यू है ना दोस्तों वो क्या हो रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि रिटर्न कर रहा हूँ। ये देखिए इसको मैं रिटर्न कर दिया, c का जो वैल्यू है दोस्तों मैंने फंक्शन को रिटर्न कर दिया दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे दोस्तों, आप ये जो वैल्यू आप जो यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो मेन फंक्शन भी उसी टाइप का होना चाहिए, है ना, मेन फंक्शन भी उसी टाइप का होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ, राइट। इंटीजर टाइप का वैल्यू अगर रिटर्न करवा रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर किया इंट, है ना दोस्तों, यहाँ पर मैंने किया इंट, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ कि चलिए हम अब क्या करते हैं कि मैंने इंट, एक चीज़ दोस्तों इसी में बताता हूँ कि जो मैंने इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कराया है वो रिटर्न होने के बाद वो क्या हुआ है, इनके जगह पर जो हमारा इसका जो वैल्यू है, ये चीज़ इसका जो वैल्यू होने इन जो इसका सी का जो वैल्यू है दोस्तों, है ना, वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, मतलब वो रिटर्न हो गया इस पे, ठीक है। और यहाँ पर अब इसका वैल्यू हो चुका है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैंने रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दिया, राइट, है ना दोस्तों। चलिए हम अपने टर्बो सी के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा टर्बो सी आ गया, राइट। टर्बो सी आने के बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए सबसे पहला हम जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो चीज़ क्या है दोस्तों, विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न, है ना दोस्तों, विद रिटर्न वैल्यू। तो विद आर्गुमेंट्स मतलब यहाँ पर तो विद आर्गुमेंट्स आपको दिख रहा है दोस्तों कि हमारा जो आर्गुमेंट्स है यहाँ पर हमने पहले ही दे दिया है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि रिटर्न भी करा रहा है विद रिटर्न, तो रिटर्न किस टाइप का है, हमारा वैल्यू हो रहा है रिटर्न इंटीजर टाइप का। मैंने इंटीजर इसीलिए लिया है, ये हमारा रिटर्न टाइप हुआ दोस्तों, ये हमारा फंक्शन नेम हुआ, और ये जो आपका है पैरामीटर लिस्ट, ठीक है ना, यानी आर्गुमेंट्स इसलिए यहाँ पर विद आर्गुमेंट्स इसलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो दोस्तों बात आती है दोस्तों, एक काम करते हैं कि जो हमारा ये जो वॉइड है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, आपको अभी पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब बात आता है कि इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पे ए डिक्लेयर किया है, ठीक है, और मैंने इसमें क्या किया दोस्तों, एक इंटीजर टाइप का ही मैंने
रिजल्ट एक वेरिएबल लिया है, राइट। फिर मैंने इनका वैल्यू इनिशियलाइज किया है ए और बी का दोस्तों, फिर CLR SCR यूज़ किया है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को कॉल किया दोस्तों। फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो आपको पता चल रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है वो एज इट इज़ यहाँ पे करते हैं, बस सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रहता है हमारा, ये जो वेरिएबल होता है यहाँ पे डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है, राइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ से हमारा इनपुट लिया हमने, ए और बी इनपुट डाला दोस्तों। आर्गुमेंट अब यहाँ पे पास करवा रहे हैं, किस पे पास हो गया, डेफिनेशन पार्ट पे। डेफिनेशन पार्ट मतलब ए का वैल्यू इस वाले एक्स पे आ गया, बी का वैल्यू इस वाले वाई पे आ गया, राइट। उसके बाद दोस्तों ये कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि ये चीज़ सेम है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अभी एक चेंजेस और करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए दोस्तों ये चीज़ होने के बाद, ठीक है ना, ये क्या करेगा, एक्स और वाई का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू जो इस पे स्टोर हुआ है, बी का वैल्यू इस पे, तो उनको क्या करेगा, सम करके सी के ऊपर स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना, RETURN, रिटर्न मैंने सी करवा दिया दोस्तों, ठीक है ना। रिटर्न मैंने मतलब ये रिटर्न किसको हो रहा है, मेन फंक्शन को रिटर्न हो रहा है, मेन फंक्शन को रिटर्न हो रहा है दोस्तों। ये मेन फंक्शन में रिटर्न हो रहा है, मतलब जो हमारा जो फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है, इसमें क्या है, फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये वाला चीज़, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों। तो रिटर्न करने के बाद देखिए दोस्तों ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ठीक है ना। तो इंटीजर टाइप देखिए, मैं अगर इसको मैं अभी कंपाइल कराने से पहले मैं इसको पहले कंपाइल कराता हूँ तो कुछ एरर वार्निंग आ रहा है दोस्तों। वार्निंग तो आएगा दोस्तों, अभी मैं बताऊँगा कि क्यों आ रहा है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात ये आता है कि अब मेरे को ये जो हमारा मेन फंक्शन है ना दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पर printf का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ये करूँगा कि जो सम है ना, सम इक्वल टू जो हमारा %d है, ठीक है ना, और उसका वैल्यू जो है वो रिजल्ट प्रिंट करेगा, ठीक है, RESULT, राइट। अब मैं यहाँ पर गेट सीज कर दूंगा, राइट। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक रिजल्ट जो हमने बनाया है उसको मैं यहाँ पर मैंने रिजल्ट किया। अब मैं दोस्तों इसको रन कराऊंगा Ctrl+F9 से, तो आ रहा है सम इज इक्वल टू 30, राइट। ये कैसे हुआ दोस्तों, देखिए इससे पहला वाला जो हमारा प्रोग्राम था, है ना, तो उसमें क्या करते थे दोस्तों, कोई रिटर्न नहीं करते थे, हम रिटर्न नहीं करते थे, तो हम क्या करते थे वहाँ पे डायरेक्ट उसी में हम प्रिंट करा देते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ देखिए, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया यहाँ पर, राइट। मेन फंक्शन रहा हमारा ये, डेफिनेशन का पार्ट रहा हमारा ये, राइट। दोस्तों जो हमारा डेफिनेशन पार्ट के अंदर आपको पता है दोस्तों, हम कैलकुलेशन का जो भी हमारा कोड होता है वो चीज़ हम सारा चीज़ इसमें करते हैं डेफिनेशन पार्ट के अंदर। तो हमने क्या किया कि x + y को एडिशन करा के सी के अंदर स्टोर करा के और मैंने रिटर्न कर दिया सी। ओके, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है दोस्तों सी, यहाँ पर जो आपका रिटर्न सी कर रहा है, तो यहाँ पर सी का जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, फंक्शन को। तो रिटर्न यहाँ पे फंक्शन क्या है दोस्तों, हमारा सम है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो सम है। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इसका वैल्यू है दोस्तों सी का, वो इसका वैल्यू क्या हो रहा है कि इस वाले फंक्शन को चला गया। तो यानी इसका वैल्यू अगर हमने एडिशन किया, ये चीज़ यहाँ पर इनपुट कराने के बाद, ये जो हमने यहाँ पे इनपुट कराया है, यहाँ से फिर पास किया है इसने ये डेफिनेशन पार्ट पे, तो पास होने के बाद इसका कैलकुलेशन होने के बाद जो इसका आउटपुट निकला वो सी में स्टोर होने की वजह से हमने सी को रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को। ये हमारा जो सम फंक्शन है, अभी हम सम फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसी को रिटर्न करेगा जो इसका है। तो दोस्तों ये क्या किया कि इसने रिटर्न कर दिया, राइट। तो रिटर्न किया जैसे ही, तो वो क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर पहले इसने ढूंढा, सर्च किया कि फंक्शन कहाँ है सम का, तो देखा कि सम का फंक्शन यहाँ पर है, राइट। तो सम का फंक्शन यहाँ पर होने की वजह से दोस्तों किस टाइप का वैल्यूज आ रहा है, इंटीजर टाइप का, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ आने के बाद वो क्या हुआ, रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ, और मैंने यहाँ पर रिजल्ट का जो स्टोर हुआ है उसको रिजल्ट के अंदर जो स्टोर हुआ है होने की वजह से मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारा
जो हमारा यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं जो मेन फंक्शन है, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस टाइप का वैल्यू आ रहा है, इंटीजर टाइप का, राइट। तो यहाँ पर आप इंट लगा सकते हैं तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा दोस्तों, ठीक है ना। ओके, अब बात आता है दोस्तों, ये चीज़ तो हमने सीख लिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपका जो विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज़ है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट है, जो हमारा क्लासिफिकेशन लास्ट वाला बच गया है, तो कौन सा है दोस्तों, ये देखिए लास्ट वाला क्लासिफिकेशन का क्या है दोस्तों, नो आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज, राइट। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा सिंटेक्स होता है वो सेम होता है ना, ये आप सेम देख पा रहे हैं, है ना। रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, पैरामीटर लिस्ट होता है, पैरामीटर लिस्ट को हम आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, राइट। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम प्रोग्राम करेंगे, लास्ट है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों कि प्रोग्राम थोड़ा हमारा जो वीडियो है लंबा जाने वाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पर बॉक्स बनाया, बॉक्स में मैंने क्या क्या फंक्शन को डिक्लेयर किया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, तो वैल्यू रिटर्न करवाऊंगा मैं इंटीजर टाइप का, तो मैंने इंट लिया है, राइट। रिटर्न टाइप मैंने इंट टाइप का रिटर्न टाइप लिया, राइट। फंक्शन का नेम लिखा, नो आर्गुमेंट, तो मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है, राइट। ओके, अब बात आता है दोस्तों हमारा जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इंटीजर टाइप का वैल्यूज को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है ना, विद रिटर्न बोल रहा है। तो अब क्या करना दोस्तों, इसके अंदर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने यहाँ पर CLR SCR किया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉल किया है। देखिए सम फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया है ना दोस्तों। सम फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया है। अगर आर्गुमेंट पास कराना होता दोस्तों तो मैं पहले यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करता कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के बाद या तो यूज़र से इनपुट कराता या फिर उनका वैल्यू को इनिशियलाइज करता, राइट। मैंने नहीं कराया है ना। तो दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने जो इसका जो वैल्यू है जो यहाँ आने वाला है, रिटर्न होने वाला है, विद रिटर्न है ना, तो जो यहाँ सम के पास आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या होगा, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा और इसके बाद प्रिंट एफ करेगा ये रिजल्ट का वैल्यू, ये जो रिजल्ट है इसका वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर गेट ch होगा कैरेक्टर को होल्ड कराने के लिए, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दोस्तों इसमें हम फंक्शन डिफिनेशन पार्ट इतना में नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मैंने क्या किया है, बॉक्स बना दिया दोस्तों। बॉक्स बनाने के बाद मैं अब डिफिनेशन पार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये सेम एज चीज़ मैं यहाँ पर उतारा, लेकिन इसमें चेंजेस देखिए दोस्तों, चेंजेस तो कुछ नहीं है, मैंने सेम एज चीज़ लिखा है, बट लेकिन आपका जो सेमीकोलन है यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं है, राइट। हमारा फंक्शन डिफिनेशन के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने इसमें कोड लिखा दोस्तों, क्या चीज़ देखिए, आपको पता है दोस्तों कि जो भी हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हम डिफिनेशन पार्ट के अंदर करते हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। इंटीजर टाइप का मैंने ABC क्या किया, वेरिएबल्स लिया। मैंने करने के बाद दोस्तों क्या किया कि C = A+B किया, ठीक है ना, C = A+B किया। और फिर मैंने क्या किया, इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, ये जो रिटर्न मैंने करा दिया C का, मैंने रिटर्न करा दिया। लेकिन एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मिसिंग हो गया है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास तो कराया नहीं है और ना ही हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है ना। तो दोस्तों कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, जो अभी हम प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है ना, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर कर लेंगे, राइट। अभी मैं आपको यह पहले ये बता देता हूँ कि जो C का वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ पर C का जो वैल्यू है दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों, वो ये जो सम है ना दोस्तों, यहाँ पे सम, तो वो क्या होगा, जो इसका वैल्यू आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, इसको सम को, इस फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा, राइट। इसका इंटीजर टाइप का जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट में लिया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, सम के पास इसका वैल्यू आ गया और अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर आने के बाद वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाने के बाद यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों चलिए, मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया है, तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टर्बो पे आ गए, राइट। ओके दोस्तों, तो टर्बो पे आने के बाद दोस्तों आपको पता है
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट टाइप का सम, राइट। इंट टाइप का सम आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इंट टाइप का फंक्शन है हमारा, तो हमने डाटा जो रिटर्न टाइप है हमारा वो इंट है, सम है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा ये चीज़ है ना, तो इन चीज़ का क्या करना है, हम यहाँ पे वॉइड कर देना है। इनको मैं डिलीट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं यहाँ पर वॉइड करूँगा void, वॉइड हो गया, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, ये चीज़ डिक्लेयर मैंने कर दिया यहाँ पर। डिक्लेयर करने के बाद दोस्तों मैंने आप यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा इंट मेन है, इंट मेन में मैंने क्या किया, ये चीज़ को मैंने डिलीट कर दिया। देखिए इन सब को मैंने क्या किया, यहाँ से मैं इन चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा जो मेन फंक्शन है यहाँ पर, तो इसमें मैं एक और चीज़ भूल गया हूँ कि सबसे पहले जो हमारा रिजल्ट है दोस्तों, इस रिजल्ट को क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है, ठीक है ना, नहीं तो आपका बोलेगा कि यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये इन चीज़ को मैंने डिलीट कर दिया और इंटीजर टाइप का जो रिजल्ट है मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। इंटीजर टाइप का जो रिजल्ट है मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, CLR SCR का यूज़ किया। उसके बाद इस रिजल्ट को मैंने यूज़ किया यहाँ पर। उसके बाद हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाने हैं वाले हैं, तो हम यहाँ पर ब्लैंक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये सेम ऐसे ही रहेगा दोस्तों, ये जो आपको कोड दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट में जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, राइट, ओके। दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर डिफिनेशन के अंदर आते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर। ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पार्ट पे आ गए। डेफिनेशन पार्ट पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो वॉइड है ना, वॉइड यहाँ पर हम कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करवाने हैं वाले हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कोई आर्गुमेंट आया भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आया है, तो यहाँ पर हम नो लिखेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटीजर टाइप का A लेंगे, B लेंगे और C लेंगे, राइट। ABC लेने के बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर A और B को सम कराया मैंने, A और B को, राइट। A और B को मैंने सम कराया और इसका वैल्यू को मैंने, इसका वैल्यू को जो इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट को मैंने C में स्टोर कराया और रिटर्न करा दिया C, यानी इस फंक्शन को मैंने रिटर्न करा दिया, ठीक है। किस टाइप का फंक्शन, किस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, इंटीजर टाइप का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंट मेन ले लिया, राइट, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सम के पास क्या हुआ, C का वैल्यू चला गया। ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के पास इसका वैल्यू चला गया, इस फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास वैल्यू जाना गया कितना, जो भी हमें अभी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारा जो अभी हमने तो कोई भी वैल्यू हमने ना ही यूज़र इनपुट कराया है ना ही इनिशियलाइज किया है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। A इक्वल टू मतलब 10 कर देता हूँ दोस्तों, है ना, और B इक्वल टू कितना कर देता हूँ, B इक्वल टू 20 कर देता हूँ, राइट। तो दोस्तों अब हमें यूज़र इनपुट कराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमें प्रिंटफ कराना पड़ता है, स्कैनफ कराना पड़ता है ना। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए क्या किया मैंने दोस्तों, यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया, है ना। हमारे एग्जाम्पल में भी दोस्तों वही हुआ था, गलती से थोड़ा मैंने 50 बनाते वक्त क्या किया कि वो मैं भूल गया हूँगा, है ना, ओके दोस्तों। ये हमारा ये चीज़ रहा। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा Alt+F9 से, तो वार्निंग आ रहा है दोस्तों, एक वार्निंग आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं इसको क्या करूँगा, अब रन कराऊँगा, ठीक है। तो रन कराऊँगा दोस्तों, तो ये देखिए Ctrl+F9 मैंने किया तो सम इज इक्वल टू 30 आ गया, राइट, सम इज इक्वल टू 30 आया, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर समझिए ये क्या हो रहा है दोस्तों। देखिए हमने यहाँ से कोई आर्गुमेंट्स को नहीं पास कराया है, यानी हमने इनपुट कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दिया है, इनपुट नहीं दिया है, बट डेफिनेशन पार्ट में जो हमने कैलकुलेशन किया है हमने उसको रिटर्न किया है, रिटर्न किया सम को, यानी जो C का वैल्यू है वो इस फंक्शन को क्या हुआ, रिटर्न हो गया, चला गया सम के पास। सम के पास अभी वैल्यू है 30, तो वो 30 इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ और उस रिजल्ट का जो आपका जो वैल्यू है 30 है, तो यहाँ पर %d के जगह पर सम इज इक्वल टू 30 यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, राइट। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, नो आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब यहाँ से कोई आर्गुमेंट को हम इनपुट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं,
है ना, यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर रिटर्न, हमारा जो रिटर्न हुआ वो हमें प्रिंट हो जा रहा है ना दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इस वॉइड के जगह पे आप ब्लैंक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई इशू नहीं है ना, और इस वॉइड के जगह पे भी आप कुछ भी छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, देखिए। ओके, तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने 50 पे। आई होप दोस्तों कि अब आपका जो नो आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यूज है, ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन था, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया था, तो मैंने इनिशियलाइज करके आपको प्रोग्राम के अंदर दिखा दिया, है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आज का जो हमारा लेक्चर था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।